गाड़ी में बैठेंगे तो हाँफने लगेंगे, कहाँ लोकसभा में चिल्लाएंगे, कहाँ दहाड़ेंगे। अरे लोकसभा में चिल्लाने के लिए गौरव, यहाँ ताकत होनी चाहिए, यहाँ दिल में एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। मुझे ये कहना, मोदी जी जो बोलते हैं 56 इंच का, तो उनका तो 56 इंच का है, हम नापे नहीं है, लेकिन मेरा 56 इंच का आके नापते उस समय कहीं ना कहीं अगर मुझे एडजस्टमेंट मिल गया तो ना ता जिंदगी जब तक मैं जिंदा हूँ। और मैं एक बात बोला था उस दिन, बहुत चला है ट्रेंड्स में, धोती कुर्ता कहूँगा कि मैं धोती तक राजनीति नहीं करूँगा। मैं क्रिकेटर धोनी की तरह समय आते ही जब लग जाएगा कि मैं सेवा करने लूँगा राजनीति से। अगर कोई पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, निर्दलीय बहुत बड़ी चुनाव है, सपोर्ट करेंगे सिवान में, किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सेवा करते रहेंगे। जो सेवा वो नेता और भी लोग, जो भी लोग हैं, सबकी जिम्मेवारी होती है सेवा करने का, नहीं भी होती है ना, शहर की जिम्मेदारी तो उनकी है ना, शहर के विधायक है। मेरा विचारधारा है कि मुझे सेवा करके कहना है कि मैं सेवा करता हूँ, दिखाता हूँ, फर्जी मीडिया में आके चिल्लाता नहीं हूँ कि मैं सेवक हूँ जनता का। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। हाथ जोड़ के अपनी समस्त जनता को दिल से प्रणाम। हर मेडिकल कैंप के दिन हमारे यहाँ जो ऑपरेशन होता है, जो आज भी ऑपरेशन करा के लोग आए हैं, सब लोग सकुशल आए हैं, और अपने उन सभी चाहने वालों को हम धन्यवाद देंगे जिन्होंने प्रचार प्रसार किया है कि दूर दराज से भी लोग आके अपना आँख बनवा रहे हैं निःशुल्क। तो इससे मुझे गर्वान्वित महसूस होता है, और हम चाहेंगे कि जो भी लोग हम आँख का ऑपरेशन करवाते हैं वो लोग खुशहाल रहे, और आगे जो इनसे जुड़े हुए लोग हो जिनको प्रॉब्लम है आँख का या पथरी का या कोई भी ऑपरेशन हो, तो लोग हमें कांटेक्ट करें, निःशुल्क हमारे यहाँ इलाज होगा। आज कितने लोगों का ऑपरेशन कराया? हर बार 30 आदमी का कराया जाता है, हर एक 30 आदमी का। हम चाहते हैं, जैसे आज सुबह में एक मरीज आया था, जिस दिन हम अगली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, मेन उद्देश्य था मेरा आयुष्मान कार्ड। वो हुसैनगंज के किसी गांव का एक आदमी था जो लेबर का काम करता है, वो उसकी पत्नी छत से गिर गई थी, जिसका पैर टूट जाने के चलते वो इलाज गया, सदर अस्पताल कराया, तो सदर अस्पताल में सिर्फ कच्चा प्लास्टर की व्यवस्था थी। वो आदमी, वो लड़का ज़्यादा उम्र का नहीं था, 30 साल के नीचे का ही था, लेबर का काम करता है। हमने पूछा उससे कि अगर पैर टूट गया तो गवर्नमेंट की व्यवस्था तो है? ऐसे नॉर्मली हम जानकारी ली सदर अस्पताल में क्या क्या उसको सुविधा मिली, तो सदर अस्पताल में सिर्फ उसको कच्चा प्लास्टर ही हुआ। हम पूछे ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ, तो ऑपरेशन की वहाँ व्यवस्था नहीं है। तो हम ये मीडिया के माध्यम से हम जानना भी चाहेंगे और बताना भी चाहेंगे कि अगर उस आदमी के पास पैसा नहीं है और वो असमर्थ है अपनी पत्नी का इलाज कराने में, तो सदर अस्पताल में ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन में रॉड लगता है, पैर टूटने में ऑपरेशन में खर्च लगता है, तो क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं है? अगर सिवान में सदर अस्पताल में ऐसी व्यवस्था नहीं है तो इसकी जिम्मेवार कौन है? अगर वो आदमी घर पर बैठे रह जाए, कोई मान ली उसका इलाज ना करा पाए, तो ऐसे ही पैर उसका सड़ जाएगा, वो महिला मर जाएंगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परेशानियों का सामना करते हैं और सदर अस्पताल में व्यवस्था नहीं मिलती है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ऐसी व्यवस्था लाइए जिसमें वहाँ जाने के बाद लोगों का निःशुल्क हर तरह का इलाज हो। जीवन जी, किसकी कमी मानते हैं? जिले में 2 सांसद है, 8 विधायक हैं, ये तो हम सबकी कमी है। स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं मंगल पांडे जी, भाजपा के नेता। यही तो बात कह रहे हैं कि अगर वो लड़का हमारे दरवाजे पे 3 दिन से दौड़ रहा है, मैं नहीं था, और किसी से कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं है, वो बताना यही तो चाहते हैं। हम जनप्रतिनिधि नहीं, हम तो अपना सेवा कर रहे हैं, सेवा करते रहेंगे। लेकिन वो मान लीजिए हम नहीं थे, सिवान हम आए, वो आता था, किसी से कुछ कहता नहीं था, लेकिन हम आए अभी सुबह में तो पूछे उससे कि बाबू क्या परेशानी है, तो वो अपनी परेशानी बताया। लेकिन हम जानना चाहें कि आखिर उसका पैर टूटे आज 15 दिन हो गया, अब 15 दिन से उसका पैर का ऑपरेशन नहीं हुआ, तो इसका जिम्मेवार कौन है? अगर जो भी जिम्मेवार है, जो जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हैं, जैसे मान लिया आपने पूछा कि नेता जिम्मेवार है, अधिकारी जिम्मेवार है, तो हम तो किसी को जिम्मेवार नहीं कहेंगे। हम यही कहेंगे कि जो भी जिम्मेवार है, जिम्मेदारी लिए हैं कि हम हर गरीब, कमजोर और मजलूम की व्यवस्था देंगे, चाहे वो जैसी भी व्यवस्था हो, तो उसे मिलना भी चाहिए।
और आयुष्मान कार्ड भी उसके पास नहीं था, क्योंकि आयुष्मान कार्ड उसकी पत्नी का नाम पर राशन कार्ड में नाम नहीं होने के चलते बहुत ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो देहात में अभी भी नहीं मिल रही है। अगर आयुष्मान कार्ड होता तो उसका निःशुल्क इलाज होता, लेकिन हम मान लीजिए कि संस्था चला रहे हैं, अपना संस्था क्या चला रहे, अपने व्यवस्था से जो कर रहे सक्षम है। जब तक कल हम असक्षम हो जाए, मेरी संपत्ति मेरी व्यवस्था सब खत्म हो जाए और कोई मेरे दरवाजे पे उम्मीद लेके आए, अब मैं ही उस लायक ना रहूं जिससे उसकी मदद कर पाऊं, तो उस दिन में मैं क्या करूंगा? यही नो, मैं उस जितना वो तड़पेगा उससे ज़्यादा तो मुझे तड़प आएगी कि मेरी। देखिए, हम कोई उस दिन भी बोले थे कि कोई कुबेर का खजाना लेकर पैदा नहीं हुए, गरीब के बेटा है, जो भी कमाते 80% डोनेट करते हैं। लेकिन कल अगर मेरे पास ये व्यवस्था ना हो, कल हम असमर्थ हो जाए, तो वो असमर्थ आदमी की मदद करने वाला कौन है, उसके जिम्मेवार कौन है? इसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं कि जो लोग भी जिम्मेवार है वो अपनी जिम्मेदारी उठाए। अगर वो गरीब है, कमज़ोर है, उसकी व्यवस्था नहीं है कि वो महंगा इलाज करा पाए, तो आप उसकी व्यवस्था को बनाइए। इसमें सभी लोग दोषी हैं, देखा जाए तो सभी लोग दोषी हैं। लगातार जो राजनीतिक सवाल हमें पूछना चाहेंगे आपसे, तमाम पार्टियों के जो नेता हैं अपनी अपनी दावेदारी अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में कर रहे हैं। जीवन यादव कहाँ अपनी दावेदारी रख रहे हैं? जीवन यादव दावेदारी रखे, अपने ऑफिस पर बैठे हैं कि कोई गरीब कमजोर मजलूम किसी भी मदद के लिए आ गया तो हम उसकी मदद करें, यही तो मेरी दावेदारी है। और किसी संवैधानिक पद के, बिना किसी ताकत के कैसे सेवा कीजिएगा? वही तो कितना, वही तो सवाल हम भी उठाना, यही तो हम बताना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि हम कब तक करेंगे। हमारे पास तो ना कोई इनकम की व्यवस्था बहुत बड़ी है, ना ही मेरी उतनी ताकत है। हम जितना कमा रहे उतना डोनेट कर, लेकिन हम ये जानना भी चाहेंगे और ये बताना चाहेंगे कि आखिर क्यों, इसके जिम्मेवार कौन है? अगर जनता भी एक तरह से जिम्मेवार है, अगर आप कोई नेता चुन के भेजते हैं, आप ही में से न कोई नेता चुना जाता है, तो ऐसे नेता को चुन के भेजिए ना जो सच में अपने दरवाजे पर बैठे, या इसी सिस्टम रखे कि उसके दरवाजे पे कोई मदद मांगने जाए। ऐसा नहीं कि 15 दिन से उसका पैर टूटा तो मेरे ही पास आया होगा। सिवान के सभी नेता या सभी व्यवस्था या किसी पैसे वाले के यहाँ जरूर गया होगा मदद। जब आदमी जब असमर्थ होता है तो मदद कहीं ना कहीं मांगने के लिए जाता है। हमसे मुलाकात नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं गया होगा, पूछे भी, सब लोग बहुत जगह गया था, किसी ने मदद नहीं किया। हम ये नहीं जताना चाहते मीडिया के माध्यम से कि हम मदद कर रहे हैं, नहीं, हम मदद कर रही है जताने के लिए नहीं बता रहे। उसकी मदद होनी चाहिए, उसको मदद की जरूरत है। जो अभी 350 रुपये कमाता है, परिवार का बच्चा का पालन पोषण करता है, अगर उस पर बड़ी आफत आती है तो उसके लिए क्या व्यवस्था बिहार सरकार के पास है? इस पे हम सवाल उठाना चाहते हैं। महाराजगंज लोकसभा में भी आपकी चर्चा हो रही है और सिवान लोकसभा में लोगों के बीच असमंजस बना। अब बड़े बड़े शहरों के बाद सिवान में खुल गया बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 24-25 नर्सरी टू क्लास 6, CBSE करिकुलम, आंध्र ढाला, मड़कन, सिवान। कॉल करें 9122899149। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली, लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बड़हरिया रोड, सिवान। इमानुअल ग्रुप ऑफ स्कूल हरदिया मोड़ एंड आनंद नगर, सिवान। एडमिशन ओपन सीजन 24-25, लिमिटेड सीट्स, हरिया। इमानुअल ग्रुप ऑफ स्कूल हरदिया मोड़ एंड आनंद नगर, सिवान। कॉल करें 7761872900 9934407656। प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras, computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक। हुआ है कि जीवन यादव कहां से चुनाव लड़े? ये तो मेरा कमुआ बोलत वाला सिस्टम से मेरा वहाँ लोग चाहने वाले हैं, जो हम ही न्यूज पे सुने हैं कि लोग चाहते हैं कि महाराजगंज से चुनाव लड़े या सिवान से चुनाव लड़े। सिवान की जनता चाहती, जो मुझे चाहते हैं। लेकिन जीवन यादव क्या चाहते हैं? अगर टिकट, हम तो शुरू से ही बोल रहे हैं कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो हम निर्दलीय क्यों चुनाव लड़ेंगे, उतनी मेरी हैसियत नहीं है। लेकिन कोई पार्टी, मुझे कोई भी पार्टी, एनीथिंग, किसी भी सिंबल से चुनाव लड़ूंगा। तो इतना तो जनता के द्वारा ताकत पा चुका हूं
कि बिहार में एक इतिहास बनाएंगे। जैसे नगर परिषद में दूसरा स्थान था पूरे बिहार में मेरा चुनाव निर्विरोध जिताने का, तो उसी तरह अगर मुझे एक मौका कोई भी पार्टी दे दे तो सिवान में अभी अब बिहार में एक रामविलास पासवान जी चुनाव जीते थे लोकसभा का बहुत बेहतरीन वोट से, अगर मुझे मौका मिलेगा तो वो रिकॉर्ड तोड़ने का काम करूँगा। क्या लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी मौका देगा तो जीवन यादव भाग? हाँ, पार्टी मौका देगा तो अगर मैं पार्टी के द्वारा मौका मिला तो मैं चुनाव जीतूंगा, तो इसी कारण जीतूंगा कि कल कोई असमर्थ कमजोर मजलूम असहाय कहीं मदद मांगने जाए तो उसे मदद देने के लिए जिला में एक नेता का होना बहुत ज़रूरी है, एक बड़ा समाजसेवी का होना जरूरी है, एक बिजनेसमैन जो सोच रखता है कि किसी की व्यवस्था को हम बना सके, इसका होना जरूरी है। पैसा तो लाखों करोड़ों हजारों करोड़ लोग के पास है, इतनी पैसा किसी सिवान में कि उनके पास गिनने की फुर्सत नहीं है, लेकिन उस पैसे का क्या। जीवन यादव चाहते हैं क्या कि कोई बड़ी पार्टी आए और उनको आए नहीं, कोई बड़ी पार्टी हमको क्या है, कोई भी पार्टी मुझे जो चल रहा है देश में, दो गठबंधन एक एनडीए है और देखिए हम किसी पे नहीं कहेंगे, कोई भी पार्टी मुझे सिंबल दे देगा ना तो मेरा अपना व्यक्तिगत मेरा कार्य का बोला था का वोट और उनके सिंबल का वोट जब मिलेगा ना तो रामविलास पासवान जी का भी रिकॉर्ड तोड़ने का काम करूंगा। आपने किन किन पार्टियों से पहल किया है? देखिए सब पार्टी में हम लगे थे, कोई पार्टी में हमारी व्यवस्था नहीं बन पाती है, हम शीर्ष पे नहीं है, हम अर्श पे हैं। अगर जो नेता पटना और दिल्ली बैठ के टिकट के लिए मेहनत करते हैं, हम वो फील्ड में अपना वक्त देते हैं। हम अगर हम फील्ड में ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि फील्ड में परेशानियां क्या है। जीवन जी, जनता के बीच में आप इतने लोकप्रिय है, सिवान की जनता आपको सांसद देखना चाहती है, ऐसी बातें उन पार्टियों तक क्यों नहीं पहुंचती, उन पार्टियों के आला नेताओं तक क्यों नहीं? क्योंकि मेरा पैसा तो ऑपरेशन में चल जा रहा है ना, मेरा पैसा तो चल जा रहा है इलाज में, बेटियों की शादी में, मेरा पैसा चला जा रहा है, गरीब के कजिया होता है तो भैया के यहाँ आते हैं तो भैया यही नहीं करेंगे, पूरे व्यवस्था देते हैं, तो हम तो जब कमाते हैं तो डोनेट कर देते हैं। अब मेरे पास रहेगा कुछ तबे ना हम ऊपर जाएंगे। क्या लगता है बिना फॉर्च्यूनर का टिकट नहीं मिलता है? अब ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर टिकट बिना फॉर्च्यूनर का मिलता, कार्य पे मिलता, नाम पे मिलता, पहचान पे मिलता, सीट निकालने वाली व्यवस्था पर मिलता तो जीवन यादव को एक नंबर स्थान मिलना चाहिए सिवान में। मैं अपने मुंह से नहीं कर रहा हूँ, जनता कह रही है आपकी महाराजगंज के सिवान की। कल से एग्जाम है, कितने लड़के आके ठहरे भी हुए हैं? हाँ देखिए मेरे बीपीएससी का एग्जाम है, सारे लोग आए हैं, खाना का व्यवस्था हो गया, सामान सुबह से अभी नहा के आए हैं, सुबह से लगे हैं लिस्ट बनाने में, चावल कितना, आटा कितना, दाल कितना, सब्जी इसी शहर में अध्यक्ष भी रहे हैं विधानसभा के, वर्तमान शहर के विधायक भी हैं, उनके घर दरवाजे पर क्यों नहीं रुकते हैं लड़के, क्यों नहीं व्यवस्था करते हैं वो? इससे अब ये तो वो जाने कि क्यों नहीं सेवा करते हैं वो नेता और भी लोग, जो भी लोग हैं सबकी जिम्मेदारी होती है सेवा करने का, नहीं भी होती है ना, शहर की जिम्मेदारी तो उनकी है ना, शहर के विधायक हैं। अब उनकी विचारधारा अलग है, मेरा विचारधारा है कि मुझे सेवा करके कहना है कि मैं सेवा करता हूँ, दिखाता हूँ, फर्जी मीडिया में आके चिल्लाता नहीं हूँ कि मैं सेवक हूँ जनता का, मैं समाज सेवी हूँ जनता का, मैं फर्जी ना बोलता हूँ ना जुमलेबाजी करता हूँ। जिस दिन मेरी हैसियत खत्म हो जाएगी उस दिन हम मीडिया में आके कहेंगे कि मेरी हैसियत खत्म हो गई है, अब मैं असमर्थ हूँ सेवा करने से, तब तक शायद खुदा भगवान पर हमको भरोसा है, कहीं ना कहीं अगर मुझे एडजस्टमेंट मिल गया तो ना ता जिंदगी जब तक मैं जिंदा हूँ। और मैं एक बात बोला था उस दिन, बहुत चला है ट्रेंड्स में धोती कुर्ता वाला, तो मैं एक बात जरूर कहूँगा कि मैं धोती तक राजनीति नहीं करूँगा, मैं क्रिकेटर धोनी की तरह समय आते ही जब लग जाएगा कि मैं सेवा करने में असमर्थ हूँ तो मैं संन्यास ले लूँगा राजनीति से। अगर कोई पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, निर्दलीय बहुत बड़ी चुनाव है, सपोर्ट करेंगे सिवान में? किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सेवा करते रहेंगे जो सेवा कर रहे हैं। जीवन जी, अभी तक किसी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया है और आप निर्दलीय चुनाव में लड़ रहे हैं, बड़ा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ऐसे में जो यहाँ के नेता हैं उनकी आंखों में आप क्यों खटक रहे हैं, क्या दिक्कत? काहे खटक रहे कि मेरे पास ये अब ये 30 लोग हैं, 30 परिवार के लोग हैं ना, 30 गाँव के लोग होंगे ना। अब ये एक गांव में एक आदमी का जो एक कार्य किया हूं तो पूरे गांव में आज चर्चा होगा ना, जीवन बाबू बनोइले किया, जीवन बाबू जो हुसैन गजाला का भेज दिया, ऑपरेशन हो रहा होगा, हो सकता है कि सामने वो आ जाए मेरे पास। यहाँ तक उसके पास इतना पैसा नहीं था, भाड़ा तो वो बोला कि हम खैराटी गांव है हुसैनगंज, वहाँ से यहाँ पैदल आया था, खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि 15 दिन से उसकी बीवी बेड पर पड़ी है, कार रही है, कोई चिंता ही नहीं है। जीवन जी, अजय एक बात बताइए, जो बुजुर्ग महिलाएं बैठी है चाहे जो भी पुरुष बैठे हैं, 70 साल 75 साल से ज़्यादा उम्र है, अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो शायद इनको भी लगता कि आँख बनवाने की क्या जरूरत, अब तो उम्र हो गया है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि मरने तक अगर दिखता रहे
तो वही इंसान भाग्यशाली है कि परसों आपका लोकसभा क्षेत्र है ना, राज्य अलग है। परसों एक तो कुशीनगर से व्यक्ति आए हुए थे। हम तो बोलते हैं देश के कोनों कोने से जहाँ से भी लोग आएंगे हम सेवा करेंगे। अब बीपीएससी की परीक्षार्थी से हमें क्या लेना है, वोट देंगे हमें? जीवन जी अगर वोट नहीं देंगे। लेकिन एक लड़के आए थे जो कहाँ के थे, कानपुर के आगे के, अमेठी से। हम पूछा अमेठी में लोग हमको जानते हैं? तो बोला भैया आपको कौन नहीं जानता है, हमारा दिल सीना हो गया। मोदी जी जो बोलते हैं 56 इंच का, तो उनका तो 56 इंच का है, हम नापे नहीं है, लेकिन मेरा 56 इंच का आके नापते उस समय तो फूल गया था। पक्का एकदम 56 इंच का महसूस हो रहा था। मुझे लगा कि मुझे अमेठी में जानते हैं। तो क्यों जानते भाई? कौन हम नेता है, अभिनेता है, कुछ नहीं है। जीवन जी अगर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं, जितने भी जनता है और यहाँ जिन लोगों का सेवा हुआ है, वो लोग तो आपको सेवा हम उस उम्मीद में नहीं करते कि जनता हमें वोट दे। वो लोग तो आपको कुर्सी पे देखना चाहते हैं। वो लोग लड़ेंगे तो उनके साथ नाइंसाफी होगी ना। उनकी चाह ही मेरी राह है, उन जनता की चाह ही मेरी राय, मेरा स्लोगन है। जैसे एक चुनाव लड़े तो कमुआ बोलत था, आपकी जनता की चाह वही जीवन यादव की। लोकसभा चुनाव तो आप लड़ेंगे नहीं बोल रहे हैं, आपने बोला था धोती कुर्ता की राजनीति हम समाप्त कर देंगे। हम नहीं करेंगे। देखिए ये ध्यान नहीं दिए मेरे शब्दों पे ध्यान दिए। धोती कुर्ता का राजनीति खत्म नहीं कर देंगे। धोती कुर्ता का राजनीति खत्म होने वाला है बिहार और देश से। ये देश लेवल की बात है, ये मेरे हैसियत में थोड़े मैं खत्म कर दूंगा। नहीं, सदर विधायक नहीं, धोती कुर्ता पहनने वाले 150 नेता होंगे, हम जानते हैं। किसी एक पर कमेंट नहीं करना चाहिए, सबको राजनीति करना चाहिए। हम बोले ना कि हम धोनी की तरह से, धोनी चाहते तो अभी भी हिंदुस्तान के कैप्टन होते क्रिकेट के। तो इस अभी तो जवान है, खेल अच्छा खेलते तो क्यों रिटायर संन्यास ले लिए? क्योंकि वो जानते थे कि अब संन्यास लेने वाला ही है, अब खेलेंगे ना, और जहाँ 3 रन पे आउट होंगे तो पूरे हिंदुस्तान की जनता हमको गाली देगी। तो क्यों ना हम अपना प्रतिष्ठा बचा ले। जब बहुत स्वस्थ है, खेल रहे हैं, जब लग गया कि अब नहीं खेल पाएंगे तो संन्यास। राजनीति में भी वही करना चाहिए। सुन लीजिए, जो सुनिए, रुके, आपने कहा धोती कुर्ता, 80 साल के बाद जो नेता जाते हैं ना फील्ड में, गाली भी सुनने को मिलता है। अगर कभी ध्यान दीजिए, अगर हम हमारे दरवाजे पर कोई आके वोट मांगे तो हम उनको बैठाएंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन जाने के बाद कहेंगे कि कितना बढ़िया थे, कितना बुरा थे। यही बिहार की जनता हो या देश की जनता करती है। आने हम भी आएंगे तो हमको भी, हाँ बाबू तारा का वोट दें, पूरा गांव के वोट तारा मिलता। आ चल गए बाद दोसर है तो ओकरो मिलता, एगो गांव के वोट को जना मिलेला भाई। लेकिन देती जनता वही है जो जनता की विचारधारा से मिलता है। लेकिन हम जनता से ये आग्रह करेंगे कि आप अपनी विचारधारा में एक चीज जरूर लाइए, जो मैंने कार्य करके दिखाया। कम से कम मुझ पे भरोसा मत कीजिए, मुझे भरोसेमंद बनने की जरूरत भी नहीं है। आप उस नेता को चुनने जा रहे हैं, कम से कम उसमें भी मेरा एक झलक जोड़ने का प्रयास कीजिए। हाथ जोड़ के आग्रह करें सिवान की समस्त जनता से कि उस लीडर को, जिसको आप वोट देके एमपी बना के दिल्ली भेजने का काम करेंगे, उसको एक बार मेरा चेहरा, उसका चेहरा एक झलक मिला के देखिए कि जीवन यादव जिस तरह से 3 साल से कार्य कर रहा है, कम से कम ये जीतने के बाद तो करे। अरे जीतने के पहले तो 1 रुपया कोई खर्च नहीं करता है। नहीं बोलते सेवा में 5 रुपया लगता है, तो लोग कहते कोनो फायदा नहीं के तो गढ़ा में जाता। 5 करोड़ रुपया रही तो हम एमपी बन जाती टिकट लेके। नेता के घर जाके बैठे रहिए, दिन भर आपको टिकट मिल जाएगा, सिंबल के वोट पे आप चुनाव जीत जाइएगा। ये इतिहास है हिंदुस्तान का। लेकिन जनता की जरूरतें क्या है? जनता की जरूरत क्या है? अगर जनता की जरूरत होती और जनता जनार्दन मालिक होती अगर एमपी बनाने का, तो जीवन यादव को निर्दलीय लड़ने की ताकत महसूस हो जाती। लेकिन मुझे नहीं लड़ने का विचार इसलिए आया कि मेरी पास ताकत महसूस नहीं हुआ। आप कह रहे हैं, जनता कह रहे हैं कि जीवन यादव को बहुत लोग पसंद करते हैं। कहाँ किसी ने आज तक मीडिया में आके जनता जनार्दन ने कि नहीं जीवन यादव जैसे एमपी चाहिए? हाँ कह रही है, महाराजगंज की जनता चिल्ला रही है, कार्य सिवान में किए हैं। अब डंका मेरा महाराजगंज में पीटा जा रहा है। लेकिन तब भी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। लोकसभा का विधानसभा तक चलेगा और विधानसभा तक निर्दलीय चल सकता है। यानी लोकसभा में मौका नहीं मिला तब विधानसभा में आप आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उस समय का उस समय देखा जाएगा। लेकिन अभी जो बात बताए ना कि झलक जरूर ढूंढिएगा। जीवन यादव काम जैसा कर रहा है, नाम नहीं, जीवन यादव का चेहरा नहीं, जीवन यादव ने जैसे काम किया है, उस नेता के अंदर भी एक झलक होना चाहिए। उसके अंदर एक जिजीविसा होना चाहिए कि हम एमपी बन के कम से कम इतना करके दिखाए। क्योंकि जितना एमपी में खर्च होगा ना, उसके कई गुना ज़्यादा हमने सेवा में खर्च कर चुका है और निरंतर जब तक क्षमता है करते रहेंगे। जीवन यादव जी, एक बात बताइए, राजनीति में भी एक उम्र की सीमा होनी चाहिए कि लोग रिटायरमेंट ले ले, जिस तरह नौकरी में लेते हैं। हम 60 के बाद राजनीति नहीं करेंगे। क्यों? हम जब हटेंगे 60 साल के बाद, तभी ना कोई नया लड़का आएगा मेरी तरह जुझारू चिल्लाएगा मीडिया में, करेगा काम। मौका देंगे तब ना, हम उसको मौका ही नहीं देंगे। पता चले उसको भी मौका देते देते उस 60 पार कर गया। अब एक विधायक थे कि एमपी हैं देवरिया के आगे के,
उनको 80 साल में टिकट मिला, चुनाव जीत गए। अब उनको 80 साल में एमपी है, उनको 80 साल के बाद एमपी बनाइए, क्या फायदा? जनता तो मूर्ख हो गई ना, क्योंकि 80 साल के बाद घर से निकले, गाड़ी में बैठेंगे तो हाँफने लगेंगे। कहाँ लोकसभा में चिल्लाएंगे, कहाँ दहाड़ेंगे? अरे लोकसभा में चिल्लाने के लिए गौरव, यहाँ ताकत होनी चाहिए, यहाँ दिल में एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, मुझे ये करना है। आवाज़ में बुलंदी होना चाहिए कि हम बोले तो लोग सुने, और सुने तो वो कार्य हो। न तो जाके एमपी बनने के बाद बहुत लोग जाते हैं, ये बनवाएंगे वो बनवाएंगे, बनता कुछ नहीं है। कहीं न कहीं सिवान के बुजुर्ग नेताओं को आपकी बात मानकर आपको आगे करना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए, युवाओं को जगह देनी चाहिए। युवा अगर एकजुट हो जाए तो नेताजी लोग को धोती कुर्ते वाले को हटने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही युवा हटा देंगे। क्योंकि हटेंगे तो युवा आएंगे, तो युवा अपने हटाने का कार्य शुरू कर दे। अगर नहीं शुरू करेंगे आप लोग तो ऐसे ही आप भी बुजुर्ग हो जाइएगा, तब तो पता चले कि विधायक एमपी बनेंगे, तो जाके अभी विधानसभा लोकसभा में कुछ कर नहीं पाइएगा। जाइएगा, कुर्सी पर बैठिएगा, सुनिएगा, चले आइएगा। अगर आप सांसद का चुनाव जीत जाते हैं तो प्रोटोकॉल आपके पास भी रहेगा क्या? नहीं, हम प्रोटोकॉल में तो ना रहे हैं, ना रहेंगे अपनी। हाँ, एक और बात कहेंगे, हम मेरा बिजनेस जमीन का रहा है, जो लोग भी सोचते होंगे, तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने जान की सुरक्षा के लिए सरकारी गार्ड तो हमको मिलेगा नहीं, तो अपनी सुरक्षा के लिए प्राइवेट 1-2 गार्ड रखते हैं, इसलिए कि हमारा जान पे खतरा ना हो। हमें मालूम है कि जमीन के कारोबारी ऐसे ही बहुत सारे ठोके जा रहे हैं हर 15 दिन महीने, वो सब छोटे कारोबारी। हम थोड़ा प्रोटोकॉल नहीं, प्रोटोकॉल में हम जैसे लोग नहीं रहते हैं। हमारे विचारधारा के लोग प्रोटोकॉल में रहेंगे तो ये ऑपरेशन कैसे करवाएंगे? गरीब जनता से मिलेंगे कैसे? हम झूठ नहीं बोलेंगे कि हम बहुत बड़े सेवक हैं, करेंगे तभी बोलेंगे। जब सत्ता मिलती है, ताकत मिलती है, तो जमीनी नेता भी प्रोटोकॉल में आ जाते हैं। चेयरमैन की कुर्सी मिली, हम नगर परिषद में जाके तक चाय नहीं पिए, 2 बार गए हैं। एक भी वो भी बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ा ओहदा होता है नगर का। एक सभापति किंग मेकर लोग कहते हैं हमको, आप ही लोग मीडिया के माध्यम से, लेकिन हम तो जाके वहाँ बैठे भी नहीं, आए तो कोई देखा भी नहीं। क्या है, हमें कुर्सी नहीं, हमें सेवा करना है, सेवा के लिए हमको रोड पर आना है। अगर हम न जानते हैं कि दरौली से जब हम आते हैं तो पता चलता है एक दिन हम 3 किलोमीटर गढ़ा में कूदते नेवता में जा रहे हैं, गाँव है, रोड नहीं है। तो भाई, तो मोदी जी, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार का चक्का चक्का बन गया है, हर रोड नाला बन गया है, तो वो काहे नहीं बना है? भाई एमपी है, विधायक वहाँ का, दरौली विधानसभा की बात कर रहे हैं। माने इतना रोड खराब था कि हमको लगा कि एक दूसरी गाड़ी जाएगी ना, छोटी बार कार जाए तो जैबे नहीं करेगी, उलट जाएगी। तो कहाँ विकास हुआ? विकास बहुत चिल्ला, अरे टीवी पे विकास देखिएगा। जनता का विकास देखना है तो रोड पे उतरिए, उतर के भ्रमण कीजिए, तब तो पता चलेगा कितना विकास हुआ है। सिवान में विकास करेगा कौन? नेता करेंगे। कौन नेता होंगे आपके नज़र में सही अभी सिवान में? अभी तक तो कोई नहीं है, अभी तक एक भी नेता नहीं है जो सच में विकास करने वाला, अपना विकास करने वाला। तो पूछेगा तो ढेर लोग का नाम बता। नहीं करते निर्दलीय। जीवन जी, अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं, पार्टियां इसी तरह ऐसे ही नेताओं को चुनाव उतारती है, तो आपका क्या दम क्या होगा? आप जनता को समझाएंगे, जनता को? हम तो आज भी समझाने का हैसियत मेरे में जनता का नहीं है। हम आग्रह कर सकते हैं कि कम से कम उस कैंडिडेट जो जीतने वाला होगा, जिसको आप लोग जिताने का काम करेंगे, उससे पूछिएगा कि तुम्हारा अपना कार्यशैली क्या है, तुमने क्या किया। जैसे महाराजगंज की जनता हमसे पूछे, जाने अगर लोकसभा का टिकट हमको वहाँ से मिल जाए, हम लड़ जाएं, तो वहाँ की जनता पूछे कि आपने क्या किया, तो हम कहेंगे महाराज हम झूठ बोलेंगे, हमने ये किया, वो कि नहीं सिवान में हमने ये किया, मुझे मौका मिलेगा तो हम ये करेंगे, क्योंकि दिखाएंगे ही। परीक्षा देते हैं, लिखते हैं, तभी पास होते हैं। जुमलेबाजी जाके वहाँ खाली पेपरवा का पनवा पलटेंगे या देखेंगे 3 घंटा खत्म होंगे, तब रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिवान का विकास मॉडल लेके जनता के बीच जाएंगे। हाँ, सिवान का विकास मॉडल लेके जनता के बीच जाएंगे, अपने कार्यों को बताते हुए ये बताएंगे कि मैं आऊंगा तो ये करूंगा। अगर मुझे मौका मिलता, कि चुनाव का माहौल है, सब लोग। आपको क्या लगता है जीवन जी के सिर्फ आप ही ने विकास किया? नहीं, विकास नहीं किया है भाई, ये हम नहीं कहा कि हमने तो विकास किया ही कहें, हम कुर्सी पे कहा कि विकास करेंगे, हम विकास हुआ नहीं, ये बात बोल रहे हैं। मॉडल लेके जाएंगे सिवान का विकास मॉडल? सिवान का विकास मॉडल लेकर नहीं जाएंगे तो क्या जाके बताएंगे? नगर परिषद में विकास दिखाए तभी ना हड़कम मचा है। एक साल में 1500 योजना पास हुआ, जिसमें 600 हो गया है। 600 योजना पूरे 5 साल में कोई करा के आप निकाल के ब्यौरा दीजिए हमको। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बजट 120 करोड़ गया है अभी नया, तो सोचिए कितना विकास होगा। अब लोग तो यही सोचेंगे कि जीवन यादव कितना विकास होगा 120 करोड़ में, तो 196 करोड़ गया है। तो अब बताइए कि जीवन यादव को उसमें क्या मिलेगा? तो आज तक नहीं मिला, तो आगे क्या मिलेगा? पार्क आपका जो उद्घाटन आपने किया था, हाँ, बंद हो गया किसी कारण। उसका कारण किसी कारण क्या है? नगर परिषद का स्टाफ था, कुछ गलती किया, उसमें सिल है, हो गया। कानूनी कार्रवाई, कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करते हम। धन्यवाद।
एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। Daffodils School and Kids Zone Pre-Nursery CBSE Curriculum announce free admission till March 2024. Admission open. Wishing everyone happy Saraswati Puja and Holi. Green and peaceful surrounding 5 days a week. Computer classes, yoga and dance classes. Special emphasis on math, science and English. Vehicle available on all routes. Listen Compound, Mahadeva, Sivan. Mobile number 9631724798.